आखिर कौन से कर्म करने वाली स्त्रियों को कुत्ते का जन्म मिलता है। जय श्री कृष्णा मित्रों। दोस्तों, आज का हमारा यह प्रसंग बेहद ही ज्ञानवर्धक है। आखिर कौन से कर्म करने वाले लोगों को कुत्ते का जन्म मिलता है। दोस्तों, आज का यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आज के इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक प्रसंग के साथ प्रसंग की समाप्ति तक बने रहे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। दोस्तों, आज की इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। आइए, आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज के इस प्रसंग को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी भगवान श्री राम के समय की है। एक बार किसी एक जंगल में एक महात्मा ऋषि बैठकर तपस्या कर रहे थे और उसी समय महात्मा ऋषि के सामने रखा एक कमंडल देखकर एक कुत्ता आता है और वह कुत्ता महात्मा ऋषि की तपस्या में लीन देख महात्मा ऋषि के सामने रखे उस कमंडल को अपने पैर से गिरा देता है। उसके बाद में जैसे ही इस दृश्य को वह महात्मा ऋषि देखते हैं तो वह महात्मा ऋषि उस कुत्ते की एक टांग तोड़ देते हैं। जब महात्मा ऋषि एक लकड़ी से मारकर उस कुत्ते का एक पैर तोड़ देते हैं तो वह कुत्ता लड़खड़ाकर चलने लगता है और महात्मा ऋषि उस कुत्ते का एक पैर तोड़कर बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, उसके बाद में दुखी होकर वह कुत्ता भगवान श्री राम के दरबार के बाहर जाकर बैठ जाता है। और जब दूसरे ही दिन सुबह होकर भगवान श्री राम के दरबार के बाहर जाकर बैठ जाता है तो वहां पर बैठकर वह कुत्ता रोने लगता है। उधर अंदर भगवान श्री राम का दरबार लगा ही था तो भगवान श्री राम अपने सिंहासन पर बैठे बैठे उस कुत्ते की रोने की आवाज को सुनते हैं। तभी भगवान श्री राम अपने एक सैनिक को बाहर भेजते हैं कि तुम बाहर जाओ, मुझे लगता है कि कोई कुत्ता हमारे दरबार के बाहर रो रहा है। दोस्तों, तभी भगवान श्री राम का एक सैनिक उस कुत्ते की आवाज को सुनकर जब दरबार के बाहर जाता है तो उस सैनिक को कोई भी दिखाई नहीं देता है। यह देखकर सैनिक वापस लौट आता है। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही दूसरा दिन होता है तो पुनः भगवान श्री राम के दरबार के समय वह कुत्ता दरबार के बाहर रोने लगता है। उस दिन फिर वापस भगवान श्री राम अपने सैनिक को भेजते हैं कि जाओ और इस कुत्ते को देख कर आओ और इस कुत्ते को यहां अंदर आने की बोल कर आओ। दोस्तों, जब सैनिक जाता है तो सैनिक देखता है कि वास्तव में एक कुत्ता दरबार के बाहर अपने पैर को रखकर बैठा हुआ है और जोर जोर से रो रहा है। दोस्तों, तभी सैनिक उस कुत्ते से उसकी वजह पूछता है और कहता है, अरे भाई, आखिर तुम रो क्यों रहे हो? और अगर तुम्हें कोई काम ही है तो तुम दरबार में चलो। भगवान प्रभु श्री राम अपने सिंहासन पर विराजमान हैं, वो तुम्हारी आशा अवश्य सुनेंगे। दोस्तों, तभी सैनिक की बात को सुनकर वह कुत्ता कहता है कि मैं कभी भी किसी पवित्र स्थल पर नहीं जाता, जैसे मंदिर, भगवान श्री राम का दरबार और मठ आदि जगहों पर मैं नहीं जाता, क्योंकि मेरे पुराने जन्म में कर्म बुरे थे और उन कर्मों की वजह से ही मुझे आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। दोस्तों, तभी वह कुत्ता सैनिक से कहता है कि तुम भगवान श्री राम को बाहर आने की कहो, मैं उन्हें अपनी वजह अवश्य बताऊंगा। दोस्तों, तभी कुत्ते की बात को सुनकर वह सैनिक भगवान श्री राम के पास जाता है और भगवान श्री राम को सारी बात बताता है। तभी सैनिक की बात को सुनकर भगवान श्री राम बाहर आते हैं और जब बाहर आकर उस कुत्ते के दृश्य को देखते हैं तो भगवान श्री राम देखते हैं कि एक कुत्ता अपने पैर को पकड़कर रो रहा है। तभी भगवान श्री राम उस कुत्ते से उसकी वजह पूछते हैं तो वह कुत्ता कहता है, प्रभु, कल मैं जंगल के रास्ते होकर आ रहा था, तभी एक ऋषि तपस्या कर रहे थे
तो उस ऋषि के पास एक कमंडल रखा हुआ था और उस कमंडल में जल भरा हुआ था प्रभु, और मुझे बहुत जोर से प्यास भी लगी थी। मैंने सोचा कि ऋषि महात्माओं का दिल बहुत ही दलिया होता है, क्यों ना मैं अपनी प्यास को इस कमंडल से जल पीकर ही बुझा लूं प्रभु। इसीलिए मैंने उस ऋषि के कमंडल में जैसे ही पानी पीने के लिए मुंह डाला तो उन ऋषि की तपस्या खुल गई, उनकी आंखें खुल गई, और यह देखकर मैं डर गया, जिसकी वजह से मेरा पैर लगने की वजह से उनका कमंडल गिर गया और उस ऋषि ने गुस्से में आकर मेरा एक पैर तोड़ दिया प्रभु। अब आप ही मुझे इंसाफ दिलाइए, आखिर मैं क्या करूं। दोस्तों, कुत्ते की बात को सुनकर भगवान श्री राम अपने एक सैनिक को भेजते हैं और सैनिक को भेजकर उस महात्मा ऋषि को अपने पास बुलाते हैं। महात्मा ऋषि आने के बाद में भगवान श्री राम महात्मा ऋषि से कहते हैं कि आपने आखिर इस मंदबुद्धि जानवर का पैर क्यों तोड़ा है। दोस्तों, तभी वह ऋषि अपनी वजह बताता है और भगवान श्री राम ऋषि से कहते हैं कि ये तो एक जानवर है और इसकी जो योनि है, इसकी ये कुत्ता योनि एक मंदबुद्धि योनि है। अगर इसमें वास्तव में इतना सद्भाव होता तो ये आपके कमंडल को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाता, परंतु ये तो जीव बिल्कुल मंद बुद्धि है और इसने अपनी मंद बुद्धि के कारण ही अपनी प्यास को बुझाने के लिए आपके कमंडल को छुआ था। परंतु आप तो एक महात्मा ऋषि हो, आप तो बुद्धिमान और ज्ञानी दिखाई पड़ते हो, और ऐसा होने के बावजूद भी आपने इसका पैर तोड़ दिया। दोस्तों, तभी भगवान श्री राम की बात को सुनकर वह ऋषि अपनी गर्दन झुका लेता है। फिर भगवान श्री राम उस कुत्ते से कहते हैं कि बोलो, आज इस भरी सभा में तुम जो भी सजा इस ऋषि को देना चाहोगे वही सजा इसे मिलेगी, और तुम अपनी सजा को देकर इसका पश्चाताप भी करा सकते हो। दोस्तों, तभी भगवान श्री राम की बात को सुनकर वह कुत्ता भगवान श्री राम से कहता है, प्रभु, मैं इन्हें कोई सजा नहीं देना चाहता, मैं तो बस आपसे एक विनती करता हूं कि इन्हें इनकी सजा के रूप में किसी शिवालय का मठ बना दीजिए। और मैं इनसे कहना चाहता हूं कि शिवालय का मठ बनने के बाद में ये अपनी पूर्ण श्रद्धा भाव से शिवालय में मठ बने रहे। दोस्तों, उसके बाद में कुत्ते का यह फैसला सुनकर, यह सजा सुनकर दरबार में एकत्रित सभी लोग दंग रह गए। वह सब लोग सोच रहे थे कि आखिर यह कुत्ता तो वास्तव में मंद बुद्धि है, क्योंकि इसने इस ऋषि को सजा देने के अलावा, सजा देने के बजाय एक शिवालय का मठ बना दिया है। और इस तरह से कुत्ते की मूर्खता को सब मूर्ख समझ रहे थे। दोस्तों, उसके बाद में कुत्ते के कहने के अनुसार उस ऋषि को एक शिवालय का मठ बना दिया जाता है। दोस्तों, शिवालय का मठ बनाने के बाद में भगवान श्री राम उस कुत्ते से पूछते हैं कि तुमने आखिर इस ऋषि को शिवालय का मठ क्यों बनाया है, क्योंकि इसने तो तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। इसने तो तुम्हारी एक छोटी सी गलती पर तुम्हारा पैर तोड़ा है और तुमने इसे एक शिवालय का मठ बना दिया है। भला ये कौन सा इंसाफ है। दोस्तों, तभी भगवान श्री राम की बात को सुनकर वह कुत्ता भगवान श्री राम से कहता है, प्रभु, आपको तो सभी पता है कि मैं भी अपने पिछले जन्म में एक शिवालय का मठ ही था, और मैंने शिवालय के मठ बनने से पहले कई बुरे कर्म किए थे, और आज मैं अपने बुरे कर्मों की वजह से इस कुत्ते योनि में जन्म लिया हूं प्रभु। इसीलिए मैंने इस ऋषि महात्मा को भी शिवालय का मठ बनने का निर्णय किया था, क्योंकि इस ऋषि महात्मा ने अपने इस जीवन में कई सारे बुरे कर्म किए हैं। इसने मुझ मंद बुद्धि का पैर तोड़ा है, केवल प्यासी को पानी नहीं पिलाने के कारण प्रभु। और अब ये ऋषि शिवालय का मठ बना है, तो इसके अगले जीवन में यह भी एक कुत्ता ही बनेगा। दोस्तों, उस कुत्ते के इस इंसाफ को देखकर उस राज्यसभा में बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, और प्रभु श्री राम कुत्ते से कहते हैं कि वास्तव में
तुमने जो भी फैसला लिया है एकदम सही लिया है। दोस्तों, कहते हैं कि जो अपने जीवन में बुरे कर्म करते हैं, लोगों की याचनाएं करते हैं, लोगों के बारे में बुरा सोचते हैं, अच्छे के साथ बुरा करते हैं, कहते हैं कि अगर ऐसे लोग पवित्र स्थानों पर जाए और मठ बने या फिर अपने मन में कीचड़ लेकर श्रद्धा भाव वाले काम करें, तो ऐसे लोगों को अपने अगले जीवन में बेसहारा योनि में जन्म मिलता है। दोस्तों, आज का यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और पुनः मिलते हैं नई जानकारी, नई कहानी और नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।